हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा 10 इंडियन कारों के फैक्ट जो आप लोगों में से शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला फैक्ट है टाटा इंडिका के बारे में। यह खबर तब की है जब दिसंबर 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी नई छोटी कार इंडिका को लॉन्च करने के लिए तैयारी की हुई थी। टाटा ने इस प्रोजेक्ट को किसी से शेयर भी नहीं करता और ये उनके बहुत ही करीब था और अन्य लोगों को वास्तव में इस कार का प्राइस वगैरह में कोई इतनी जानकारी भी नहीं थी। और सभी को ये लगता था कि टाटा अपनी एक छोटी कार लॉन्च करने वाला है जो मारुति 800 के मुकाबले होगी और इसकी कीमतों के बारे में कोई जानता नहीं था। तो इसी के चलते मारुति को एक तगड़ा कंपटीशन नज़र आ रहा था टाटा की इंडिका से अपनी मारुति और मारुति जैन का। इसी के चलते मारुति ने जैन की कीमतों में 14.78% और मारुति 800 में 11.75% की गिरावट कर दी थी उसी समय लॉन्च से कुछ घंटे पहले। और उसके बाद रतन टाटा ने इंडिका लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके पास उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो इंडिका नहीं चाहते, क्योंकि उनके अनुसार यह इंडिका ही थी जो मारुति की कीमत में कटौती का कारण बनी थी। फैक्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये फोर्ड मस्टैंग के बारे में है। आपको पता ही है फोर्ड मस्टैंग एक मसल कार है और एक आइकॉनिक कार भी है। फोर्ड मस्टैंग अब तो इंडिया में लॉन्च हो गई थी कुछ साल पहले, पर आपको एक फैक्ट आज मैं बता दूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पवन गोयनका के पास 1968 मसल कार थी जो कि एक V8 8 सिलेंडर वाला इंजन वाली कार थी। और यह गाड़ी उनके लिए एक फर्स्ट कार थी उस समय जब इंडिया में मस्टैंग आई भी थी और उन्होंने ये गाड़ी स्पेशली अपने लिए इम्पोर्ट कराई थी। और आप आजकल देख ही सकते हैं कि सभी हमारे बॉलीवुड फिल्म स्टार भी मस्टैंग का शौक़ रखते हैं, जो कि उनमें से सैफ अली खान का एक नाम है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट मारुति 800 का है। मारुति 800 ने इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल करी थी और मारुति 800 बहुत ही लोकप्रिय कार थी हमारे इंडियन कार बाज़ार में। और जब मारुति 800 का MPFI इंजन लॉन्च हुआ तो उसमें जो टॉप स्पीड शो होती थी वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीडोमीटर में शो होती थी। पर आपको पता नहीं होगा, कई लोगों ने इस गाड़ी को 140 के अबव यानी 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलाया, जबकि उसका स्पीडोमीटर 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो करता था। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट मारुति सुजुकी स्विफ्ट का है। आपको पता ही है स्विफ्ट अब एक बहुत ही लोकप्रिय कार है। हालांकि जब इसे शुरू में लॉन्च किया गया था तब यह भारी संख्या में नहीं बेची गई थी। इसके अलावा जब स्विफ्ट ZXi मॉडल 2005 में लॉन्च किया गया था, इसके ZXi मॉडल में एलॉय व्हील मिलता था जिसमें 185 सेक्शन का टायर मिलता था और दूसरी ओर इसके स्पेयर व्हील में 165 का स्पेयर व्हील मिला करता था। और इस पर कई लोगों ने ध्यान दिया तो लोगों ने इस बारे में शिकायत करी और मंत्रालय के पास पहुंच गए। और इसके बाद जब ARAI के पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने मारुति पर दोष लगाया कि आपने एक इम्प्रॉपर साइज का स्पेयर व्हील दिया है। और इसके बाद मारुति ने सन 2006 में सभी स्विफ्ट ZXi ओनर्स को एलॉय व्हील स्पेयर टायर दिया था। फैक्ट नंबर 5, ये खबर टाटा से है। आप में से बहुत लोगों को याद नहीं होगा, पर सन 2000 में टाटा मोटर्स ने एक मैग्ना सीडैन का प्रदर्शन किया था। वाहन को एक प्रीमियम सीडैन होना था और सन 2001 के मध्यम तक लॉन्च की उम्मीद भी थी टाटा को। हालांकि जब होंडा अकॉर्ड, फोर्ड मोंडियो और टोयोटा कैमरे, हुंडई सोनाटा इन सब गाड़ियों की लॉन्चिंग के बाद टाटा ने देखा कि इन गाड़ियों की तो कुछ खास सेल भी नहीं हुई है। तो इसी के चलते टाटा ने महसूस किया कि भारत में कार को बेचने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए टाटा ने उस कार के लाने को विचार रद्द कर दिया था। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट टाटा सुमो का है। आप में से काफ़ी लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि टाटा सुमो को सिर्फ 18 महीने में टाटा मोटर्स ने बना दिया था और बोलेरो और क्वालिस के आने से पहले ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग कार रही थी इंडिया में। इतना ही नहीं, ना सिर्फ सुमो बल्कि टाटा की एक और कार थी स्पेसियो, जो कि टाटा 407 इंजन के साथ आया करती थी। और इसके साथ ही टाटा सुमो और स्पेसियो भारत की सबसे पहली गाड़ियाँ बन गई थी जो ट्रक के इंजन के साथ आया करती थी। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट हिंदुस्तान मोटर कॉन्टेसा का है। कॉन्टेसा के लॉन्च होने के बाद उसने एक अलग ही टेस्ट दिया इंडियन रोड पर और इंडिया के कस्टमर्स को। ये फील भी दिलाती थी एक मसल कार की, जो कि थी देसी मसल कार। इसकी लंबी हुड और बॉक्सी डिज़ाइन इसको बहुत ही कूल बनाता था
मुंबई में एक गाड़ियों का डीलर हुआ करता था जो कॉन्सेड्स नाम से गाड़ियां बेचा करता था और उनका काफ़ी प्रचार भी करता था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो कॉन्सेड्स एक कोंटेसा ही हुआ करती थी जिसमें वो फ्रंट और रियर को बदल देता था मर्सिडीज से, और कई लोग ये सोचते थे कि यह गाड़ी एक मर्सिडीज की है, बल्कि यह नहीं पता होता था कि यह एक असल में कोंटेसा ही है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट टाटा से है। आपको विश्वास नहीं होगा, टाटा हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है और यही एनुअल रिपोर्ट उन्होंने सन 2010 से लेकर 11 की निकाली थी। सभी पन्नों में नीचे की तरफ महिंद्रा मैक्सिमो की फ़ोटो लगा दी गई थी बजाय टाटा एस के, और इस गलती के बाद टाटा ने उसको कड़ा सबक सिखाया। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट होंडा का है। होंडा अकॉर्ड भारत की पहली सच्ची बड़ी लग्जरी सीडैन थी। इसने अपने सेगमेंट में अपने लिए काफ़ी नाम और प्रतिष्ठा बनाई थी और बहुत लोकप्रिय भी हुई थी ये गाड़ी। हालांकि इस गाड़ी को भारत में लॉन्च से पहले ही अनलॉन्च होना पड़ा था, क्योंकि सन 1980 में होंडा और टाटा मोटर्स के सहयोग में अकॉर्ड को लाने की योजना बनाई गई थी, और उस समय सरकार ने अस्वीकार कर दिया और इस अकॉर्ड की योजना को समाप्त करना पड़ा। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट फिएट ऊनो का है। आप में से काफ़ी लोगों को ये गाड़ी याद भी नहीं होगी। फिएट ऊनो अब एक भूली हुई गाड़ी है, लेकिन जब अपने समय में इसको देखते हैं तो ये अपने समय में एक बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी थी। यह गाड़ी 1990 में लॉन्च हुई थी, जब देश में इसकी 2.9 लाख बुकिंग प्राप्त करने बाद फिएट ऊनो ने इसमें एक कामयाबी सी हासिल कर ली थी, और ये एक बहुत बड़ी संख्या थी उस समय के मुकाबले। फिएट ने इस गाड़ी की इतनी बुकिंग लेने के बाद इस गाड़ी की बनाने की इतनी क्षमता ना होने के कारण फिएट को अपने ग्राहक को नाराज़ करना पड़ा, और उसी के चलते लोगों ने अपनी बुकिंग अमाउंट भी छोड़ दी और फिर यह गाड़ी बहुत ही निराशाजनक फ्लॉप हो गई। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।